किस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राजेश कुमार मिश्रा है और मैं एज ए जनरल मैनेजर यहाँ काम कर रहा हूँ। जी फैक्ट्री की व्यवस्था, प्लांट, ये सब मेरी जिम्मेदारी है जी। ताकि फैक्ट्री सुचारू रूप से चले और यहाँ की जो भी व्यवस्था हो, व्यवस्था अच्छी हो। फैक्ट्री के ऊपर आरोप लगाया गया है कि यहाँ से जहरीली गैस का रिसाव है, जहरीला पानी जो है छोड़ करके फसलों को बर्बाद किया जाता है, पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है, इसके विषय में कुछ बताएंगे सर? देखिए, जहाँ तक जहरीली गैस की बात है, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है। हम लोग भी यहाँ रह रहे हैं, यहाँ आसपास में सब लोग हैं। मेरी समझ से अभी तक तो कोई ऐसी घटना नहीं आई है कि जहर वाली हवा से किसी के साथ कोई दुर्घटना हुई हो। और जहाँ तक मैं आप बताऊँ कि इस तरह की हमारे यहाँ से कोई गैस का रिसाव होता ही नहीं है। अगर ये लगाया गया है तो ये सिर्फ इंटेंशनली कहा गया है। हमारे यहाँ से इसी तरह की किसी गैस का रिसाव नहीं होता है जिसमें कि कोई जहरीली हवा हो और जहरीली गैस निकल रही हो और इससे किसी की जान माल की क्षति की आशंका हो। 2013-14 में सर कुछ गायों के मरने की खबर आई थी। देखिए, उस समय मैं नहीं था, क्या स्थिति थी और ऐसा क्यों हुआ, उसका सही रीज़न क्या था, इसके बारे में मुझे बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मैं आपको श्योर करता हूँ कि हमारे यहाँ से ऐसा कोई पानी नहीं निकलता जिसको पी करके कोई जानवर मर जाए। अभी तक तो मेरे नाली में ऐसे मेरे संज्ञान में कोई बात नहीं आई है कि इसको पीने से कोई जानवर मर जाता हो, या क्योंकि आज आए दिन जानवर चल रहे हैं यहाँ पे, रोज़ गाय भैंसें घूम रही हैं, पानी भी पी रही हैं। हमारे नाले में तो अभी तक कोई ऐसी घटना हुई नहीं है। आपके यहाँ वाटर ट्रीटमेंट व्यवस्था है क्या? देखिए, हमारे यहाँ कंप्लीट वाटर ट्रीटमेंट का सिस्टम लगा हुआ है। हमारे यहाँ जो है प्रदूषण के जो मापदंड हैं वो सारे मापदंड को मेंटेन किया गया है। हम लोग 100% जीरो डिस्चार्ज को फॉलो करते हैं और जीरो डिस्चार्ज के बिना तो हमारे यहाँ प्रदूषण के लिए देखिए हम लोग बराबर टीम रखे हुए हैं जो आती है हर 15 दिन पे आकर के हमारा रिपोर्ट तैयार करती है। चाहे एयर पोल्यूशन हो, चाहे साउंड पोल्यूशन हो, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, प्रॉपर रिपोर्ट जाती है। हम लोग मंथली रिपोर्ट करते हैं पोल्यूशन डिपार्टमेंट को, ये सारी रिपोर्टें जाती हैं पोल्यूशन डिपार्टमेंट को। तो हम लोग कहीं भी, हमारे यहाँ ऑनलाइन कैमरे लगे हुए हैं जिसकी बराबर मॉनिटरिंग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक। तो ये कह देना कि साहब यहाँ पे सारा गलत ही हो रहा है, ये तो गवर्नमेंट भी देख रही है, केंद्रीय सरकार भी देख रही है, स्टेट पोल्यूशन डिपार्टमेंट भी देख रहा है, सारी चीज़ें ऑनलाइन है, कोई चीज़ यहाँ पे छुपी नहीं है, कोई चीज़ पर्दे के अंदर नहीं है। स्थानीय पूर्व विधायक सर एक तरह से कहें तो सरकार के अंग है, क्योंकि उन्हीं की पार्टी की सरकार है और उनके द्वारा ये आरोप लगाया जाना, क्या लगता है आपको? देखिए सर, ऐसा है कि मैं उनको गलत नहीं कह सकता। हो सकता है कि लोगों ने जो उनको फीड किया हो उसको देखते ही उन्होंने कोई इस तरह का कमेंटमेंट कर दिया हो या इस तरह का कोई रिप्लाई किया हो, लेकिन मेरी समझ नहीं लगता। विधायक जी से मेरे कारखाने के और मेरे सारे लोगों के अच्छे संबंध हैं और हमें नहीं लगता है कि वो कारखाने के से अपोजिट जाकर के कोई चीज़ बोलेंगे। अब उन्होंने किस उसमें कह दिया, हो सकता है लोगों ने उनको रॉन्ग रिपोर्टिंग किया हो और इसको देखते हुए उन्होंने कुछ कह दिया हो, तो इस पर मेरा कमेंट करना तो मेरे से उचित नहीं है। लेकिन विधायक जी से मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं है। विधायक जी ने हमेशा से इस फैक्ट्री को सहयोग किया है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी यहाँ के चाहे विधायक हों, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे जो भी हों, सब लोगों का हमें सहयोग मिलता रहा है। हम लोगों ने पूरा कोऑपरेट किया है। हमारी फैक्ट्री सबके लिए ओपन है, कभी कोई आए देख सकता है, कभी कोई आकर के बता सकता है। अगर हमारे प्लान में कोई कमी होगी तो हम जरूर उसको सुधारेंगे। हम लोगों का निरंतर प्रयास ये रहता है कि हमारी तरफ से यहाँ के पब्लिक को या यहाँ के रहने वालों को किसी तरह की कोई शिकायत न हो। हम लोग इसमें कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो टेक्निकली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो सोशली हो। हर फील्ड में हम लोग आगे बढ़ करके और यहाँ के लोगों को सपोर्ट करते हैं। अब लोगों के कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे आकर के आए दिन हम लोग को थ्रेटनिंग देते हैं, हम लोग पे प्रेशर डेवलप करते हैं, अनअथराइज डिमांड करते हैं। इससे हम लोग थोड़ा सा परेशान जरूर हैं। ये सब चीज़ हम लोग प्रशासन के संज्ञान में लाए हैं। ऑलरेडी प्रशासन को हम लोगों ने इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है और प्रशासन इस पर बिल्कुल एक्टिव है और इस पर मुझे उम्मीद है कि प्रशासन जरूर इस पर एक्शन लेगा। पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए सर एक नॉर्म्स है कि आपको ग्रीन फील्ड बना के रखना है, आप हमारे लान में करनी है। आप हमारी फैक्ट्री के लान को देखिए, मेरी समझ से ऐसा लान आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, या यहाँ की जो ग्रीनरीज है आपको देखने को मिलेंगी। ये ऑलरेडी हम लोगों ने ग्रीन फील्ड मेंटेन करके रखा है, सारी चीज़ें मेंटेन है। आप चाहे तो हमारे फील्ड को जाकर देखिए, हमारे लॉन को जाकर देखिए, हमारे प्लांटेशन को देखिए, या आप यहाँ के वातावरण को देख सकते हैं। आपको कहीं कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी, बिल्कुल खुला खुला सब कुछ है, यहाँ कोई चीज़ कवर्ड नहीं है। चिमनी की हाइट सर सफिशिएंट है? देखिए, चिमनी की हाइट का, ये जो चिमनी की हाइट है या जो मशीनरीज है, ये एक नॉर्म्स के हिसाब से बनते हैं। चिमनी की हाइट कोई ना ओनर डिसाइड करता है,
ना चिमनी की हाइट कोई डिपार्टमेंट डिसाइड करता है। चिमनी की ही हाइट डिसाइड करता है डिज़ाइनर, जो प्लांट को डिज़ाइन करता है कि चिमनी की हाइट कितनी होनी चाहिए और उसका जो आईडी फैन की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए। हाँ, थोड़ा सा जो स्मोक आपको दिखता है, चूँकि हम लोग जो स्लोप है उसको हम लोग जला देते हैं, जला के वो राख में कन्वर्ट होता है और ये लोग राख हमारे यहाँ से लोकल के लोग भी भरने के लिए मांग के ले जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं तो हम लोग देते हैं। उसमें पोटास है, बहुत अच्छी खाद उसके बनाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि उस राख से हम लोग खाद बनाएं और खाद बनाएं ताकि यहाँ के आम किसानों का उसका फ़ायदा हो। उसमें 24% 23% पोटास है। टोटल मैन पावर कितनी है सर अपने यहाँ? सर हमारे यहाँ इस समय 350 के आसपास है मैन पावर। स्थानीय कितने लोगों को? स्थानीय मुझे लग रहा है 90% के लगभग स्थानीय लोग हैं और यहाँ पे स्थानीय लोग काम कर रहे हैं और बिल्कुल खुश हैं और अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। उनके भरण पोषण, उनके परिवार का सारा सहयोग है कारखाने की तरफ से। एथेनॉल गैस सर कितना खतरनाक है? देखिए, एथेनॉल गैस नहीं निकलता है। एथेनॉल तो हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और वो हम जो है पेट्रोलियम डिपार्टमेंट को देते हैं, जो पेट्रोल में मिक्स करके 10% और एक हाई स्पीड पेट्रोल करके जो निकालते हैं वही है। एथेनॉल हमारा प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट ही हमारा एथेनॉल है जो हम पेट्रोलियम डिपार्टमेंट को देते हैं और वो वहाँ से फिर पेट्रोल में मिक्स करके फिर वो पेट्रोल साथ सेल करते हैं। वो तो अल्कोहल बेस है, ऐसा कुछ नहीं है। मीथेन गैस निकलती है, वो भी हार्डली मुझे लग रहा है 1%, वो भी जो है हम लोग जला देते हैं, फ्लैश कर देते हैं एयर में। आप देखिए, आप यहाँ प्लांट में हैं, आपको कहीं आप पूरा प्लांट घूम के देखिए, आपको कहीं भी कोई स्मोक लगे, आपको लगे कि कोई ऐसी स्मेल आ रही है तो मेरे हिसाब से आपको नहीं पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ कोई ऐसी भी चीज़ है जो कोई गैस निकल रही हो या कोई गैस जल रही हो। ये सब ऑलरेडी एक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के अंतर्गत पोल्यूशन डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट पोल्यूशन से अप्रूव्ड है, सेंट्रल ने ऑलरेडी उसकी परमिशन दी हुई है, हमारे पास उसके सारे लाइसेंसेज हैं। तो इससे कोई नुकसान होने वाला है या इससे कोई किसी की डेथ होने वाली है, ये सब तो एक तरह का ये समझिए इम्प्लीमेंटेड है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इस तरह की कोई भी घटना उससे कहीं भी नहीं होती। आज हमारे इंडिया में देखिए इतनी इंडस्ट्री चल रही है, इतने एथेनॉल प्लांट चल रहे हैं, कहीं भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा। ये कोई यूनिक फैक्ट्री थोड़ी है, सारी टेक्नोलॉजी एक ही है, चाहे बिहार में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे कर्नाटका में हो, सारी टेक्नोलॉजी वही टेक्नोलॉजी हम लोग अडॉप्ट करते हैं। वही टेक्नोलॉजी से हम भी प्लांट चलाते हैं जिससे और स्टेटों में और पूरे इंडिया में एथेनॉल बन रहा है। हमारी कोई अलग से टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब मनगढ़ंत है। एक भ्रामक स्थिति पैदा कर दी जाती है कुछ लोगों द्वारा कि साहब ये गैस निकलता है, वो गैस निकलता है। आप देख लीजिए कि कितने लोग बीमार पड़े हैं। अगर बीमार पड़े हैं तो आप किसी अस्पताल में जाकर देखिए कि गैस लगने से किसी डॉक्टर ने रिपोर्ट दिया हो कि इस गैस के कारण ये इनको जो है ये प्रॉब्लम हुई है। ये सब मैनिपुलेटेड चीज़ें हैं, इसमें कहीं कोई सत्यता नहीं है। मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ। सर, आपने बहुमूल्य समय दिया, महत्वपूर्ण जानकारी दी। नहीं, थैंक्स। आप लोगों का सहयोग चाहिए और हम लोग तो हमेशा प्रशासन को, मीडिया को। एक सवाल मेरा है जी कि कुछ दिनों के अंतराल पे जी आपके फैक्ट्री से कुछ इस तरह का गैस छोड़ा जाता है क्या कि पूरा नहीं सर, ऐसा कुछ तरह से ऐसा बन देखिए, जाता है? जो प्लांट 24 घंटे चलता हो उसमें कुछ अंतराल पे कुछ छोड़ने का कोई मतलब नहीं होता है जी, उसका कोई लॉजिक है ही नहीं जी, कि कुछ अंतराल पे कोई चीज़ छोड़ी जाए। और हमारे यहाँ जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे कि आपको कोई बहुत हार्म पहुँचने वाला है। जी, और हम लोग भी यहाँ रह रहे हैं, हम लोग इतने दिन से यहाँ रह रहे हैं, हमारे एम्प्लॉई रह रहे हैं। जहाँ मशीनें चल रही हैं, जहाँ वो बन रहा है वहाँ पे हमारे एम्प्लॉई काम कर रहे हैं। आप किसी एम्प्लॉई देखिए, अगर कोई कहते हैं कि उसको टीबी हुआ हो, बाहर लोग कहते हैं साहब इसको से हमारा टीबी हो गया। हमारे किसी एम्प्लॉई को आज तक टीबी हुआ नहीं। जी, आखिर वो भी तो वही चीज़ खाते हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं, इसी गांव के एरिया में रहते हैं। अगर हमारे एम्प्लॉई को यहाँ रख के टीबी नहीं हुआ, हम ये मान लें कि साहब यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पे एक आदमी को टीबी हो गया हमारी फैक्ट्री के गैस लगने से, तो साहब हम कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? इसका लॉजिक क्या है? ये तो बेसलेस चीज़ है ना। जी, जी। हमारे पेशेंट में आप बता दीजिए, हमारी फैक्ट्री में कोई भी एक टीबी का पेशेंट हो जो आज 2012 से काम कर रहा है, मेरे साथ कोई पेशेंट नहीं मिलेगा। सर, थैंक यू।